So yes guys, this is Ducati Monster, the last edition. So yes, we are at Ducati Ahmedabad and I am going to review this amazing motorcycle. So बहुत कुछ देखने वाले हो इस वीडियो में, पूरा वॉक अराउंड करेंगे, एक छोटी सी राइड भी करेंगे, उसके बाद एक लॉन्ग राइड रिव्यू भी इस मोटरसाइकिल का आने वाला है. सो ऑल द Ducati लवर्स, पॉपकॉर्न ले लो, बैठ जाओ सीट पे, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. So before we begin the walk around of this motorcycle, let me brief you about the colors and the price of this motorcycle. So 13 lakhs ex-showroom Ahmedabad ये बाइक आपको पड़ने वाला है. Apart from that, if we are talking about the color codes, so yes, this is the dark stealth color, the black one, matte black. Apart from that, you will get the Ducati red and iceberg white color. तो ये तीन कलर ऑप्शंस आपको इस मोटरसाइकिल में मिलने वाले हैं. I know you guys are missing the one amazing color, the yellow one, but नहीं, इस वाले Ducati में yellow वाला नहीं है. ये वाले तीन the brilliant colors you will get. So now let's do a quick walk around. समझते हैं छोटी छोटी चीज़ों को, किस तरह से क्या क्या काम करता है, and then we'll go on a ride. Let's go. Okay guys, so let's begin the quick walk around of this amazing motorcycle. But before we do that, let me tell you one thing, that this is completely stock motorcycle. कोई भी accessories अभी इस बाइक में नहीं लगी हुई है. So let's start from the front area only. So here you are getting this amazing projector lamp with this DRL. Projector is so sharp. Night ka vision, I'm hoping that it's very good and amazing. Apart from that, if we are checking the suspension here, there's the USD as always, and here the tires. The tires is amazing. 120/70/17 के tires है जो कि आपके Pirelli Diablo Rosso कि आपको यहाँ पर मिलता है. Rosso 3 है स्पेसिफिकली. Brembo brakes, dual disc, यहाँ पर Brembo calipers भी आपको वही मिल जाएंगे. So that is a good part about this amazing motorcycle. Now the thing is here, the magic is here, this amazing engine. Before that we have the amazing looking side lights which is integrated in the body only. The tank के साथ पूरा इसको integrate किया गया है. The new design is kind of amazing of the Monster, right? Now let's talk about this wonderful Italian masterpiece. Yes, this is the Testastera 11 degree का V-twin 90 degree का engine है. This is L-twin basically and this is so amazing engine. जब राइड करेंगे तब आपको ज़्यादा फील होगा. आइडियल एक बार मैं आपको सुनाने वाला हूँ अभी, पर उस आवाज़ को दिमाग में रखना, फिर हम चलाएंगे तब वो आवाज़ के साथ उसको कंपेयर करना, तब आपको ज़्यादा मज़ा आएगा. सो यस, दिस इज द अमेजिंग 937 सीसी का ब्यूटीफुल इंजन विच प्रोड्यूसिंग 111 हॉर्स पावर एंड 93 Nm का टॉर्क, विच इज सो ग्रेट पार्ट अबाउट दिस मोटरसाइकिल. सो इन द रियर यू आर गेटिंग द मोनो सस्पेंशन एंड द रियर फ्रेम इज द स्पेशल फ्रेम. यहाँ पर इस बाइक का जो इंजीनियरिंग है, द डिज़ाइन इज़ वेरी अमेजिंग. एक स्केलेटन पे एक फ्रेम, ये वाले चेसी पे ये इंजन माउंट है और इंजन के साथ पीछे का पूरा माउंट किया गया है. दिस इज़ दी पॉलीकार्बोनेट वाला स्टफ. तो ये पूरा का पूरा एक, यू कैन से इट्स अ पॉलीमर कार्बोनेट काइंड ऑफ अ थिंग, जो कि बहुत ज़्यादा लाइट वेट कहीं ना कहीं इस बाइक को बना देता है. एंड यस, राइड वाले पार्ट में ज़्यादा समझ में आएगा कि ये सब चीज़ें जो है वो कितनी ज़्यादा प्रैक्टिकल होने वाली है. अब अगर मैं इस बाइक के टैंक साइज़ की बात करूँ तो यस, दिस अमेजिंग टैंक इज़ 14 लीटर्स. बाकी जितनी भी टेक्नोलॉजी आप एक्सपेक्ट करते हो ना, ये फुल्ली लोडेड मोटरसाइकिल होने वाला है. सीट हाइट वगैरह वगैरह मैं ऑलरेडी आपको आगे बता दूंगा, कंपेयर करके तो ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा. यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा 202 mm का भी आपको मिल रहा है, जो कि आई फील कि हाईएस्ट है इन द मोटरसाइकिल्स, नेगेड मोटरसाइकिल्स. 188 kg का ये बाइक है, जो अगेन ड्यूकाटी लाइनअप का सबसे लाइट वेट मोटरसाइकिल है अभी. बाकी आप सुपर लेजरा और उसको इग्नोर कर सकते हो क्योंकि वो हाइपर स्पोर्ट्स में जाता है, पर नेकेड मोटरसाइकिल में ड्यूकाटी जनरल लाइनअप में दिस इज़ द लाइटेस्ट मोटरसाइकिल. Now let's check out the console and the handlebar part. So before we go to the console, here is the rear tire, the one amazing, again the Diablo Rosso 3, and it is sized at 180/55/17. तो ये वाले टायर्स भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा करवाने वाले हैं रोड पे. एंड यस, यू आर सीइंग दिस स्टॉक एग्जॉस्ट. मैं आपको एक सेकंड रुको भाई. जितने भी लोग ऑलरेडी ये वाला मॉन्स्टर ओन कर रहे हैं ना, वो मेरे को एक बार कमेंट करके बताओ कि ये चीज़ अगर इसमें लग जाए तो क्या मैजिक हो सकता है. कमेंट मी डाउन. नाउ लेट्स चेक आउट द कंसोल.
So finally it's time to check out the buttons and handlebar on this amazing motorcycle. So कुछ इस तरह का layout आपको इस बाइक में देखने को मिलता है. The mirrors finishing is too good, amazing. Now the buttons part. So यहाँ से आप अपने मोड वगैरह चेंज कर सकते हो. ये हॉर्न एक बार मैं आपको सुना देता हूँ. Oh shit, it's too loud, it's insanely loud. पीछे आपका पासिंग स्विच आ जाएगा. यहाँ से आप पासिंग ऑन ऑफ भी कर सकते हो. इस साइड अगर हम लोग आए तो here you are getting the engine on off and the bike on off switch. Here the passing switch and the hazard switch, जो कि चालू नहीं करनी होती है, right? Unless and until it's emergency. Apart from that, the handlebar looks so damn amazing. Now the main thing is this amazing console. So yes, very amazing tiny CTFT display which I love on the naked motorcycle. Street Fighter kind of motorcycle require this sized TFT लिटरली. इससे बड़ा हो गया तो डिस्ट्रैक्शन है यार, मतलब सीरियसली. सो यस, ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव कंसोल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है. आपकी गियर्स, आपकी स्पीड, सब कुछ यहाँ से कंट्रोल होगा. यहाँ पर एक बटन दिया गया है जहाँ से आप अपनी मोड्स वगैरह भी चेंज कर सकते हो. सो जैसे ही आप ये वाला बटन एक बार प्रेस करोगे तो आप अपने मोड्स को कस्टमाइज़ कर सकते हो. अपने हिसाब से बाइक को आप रेडी कर सकते हो कि आपको कैसी चाहिए. व्हील कंट्रोल, ABS ऑन ऑफ, क्विक शिफ्टर, स्लीपर क्लच, सब कुछ यहाँ से आप अपने हिसाब से बना सकते हो. सो यस, दिस बाइक इज़ फुल्ली कस्टमाइजेबल. अपने शौक के हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हो. व्हीली कंट्रोल वगैरह के सारे फीचर्स मिल जाते हैं. अगर हम लोग बैक जाए यहाँ से और ओके, अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करके रखते हो लाइक दिस, तो ये आपके मोड्स आ गए. तो यहाँ पे मैं आपको मोड्स सारे के सारे दिखा दूँ. तो ये प्रीसेट मोड्स है जो कि कंपनी आपको दे देती है. ये आप बाइक लेने के बाद इसमें ही चलाओ, फिर कस्टमाइजेशन की सोचो. शुरू से कस्टमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ से आपको बटन करना है नीचे, तो ये मोड्स चेंज होते रहेंगे. सबसे पहला मोड था हमारा स्पोर्ट्स मोड, उसके नीचे आएगा टूरिंग, अर्बन. सो यस, दैट्स ऑल, दैट्स दी मोड्स. अब इस मोड में डिफरेंस क्या आएगा देखो, मैं आपको बताऊंगा, आप सुन लोगे, बेटर होगा. हम राइड पे ही पता लगाएंगे. बट हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन मोड्स के हिसाब से चेंज होगी. योर स्पीड, योर ABS कंट्रोल, योर बिली, सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट होगी अकॉर्डिंग टू द मोड. अब हम लाइव हर एक मोड में बाइक को चलाएंगे और आपको बताएंगे कि कितना फ़र्क पड़ता है हर एक मोड में, किस तरह का फ़र्क पड़ता है, राइट? तो या दैट्स द कंसोल पार्ट. ओके, सो नाउ लेट्स चेक द ग्राउंड क्लियरेंस एंड हाइट. सो ऑन द फिगर्स 202 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इस बाइक में आपको मिलने वाला है. एंड अगर मैं सीट हाइट की बात करूँ तो 820 mm की सीट हाइट है. एक बार मैं बैठता हूँ बाइक पे, यू गाइज नो माई हाइट, इट्स 5'11", एंड एज यू कैन सी आई एम वेरी कंफर्टेबली सिटिंग ऑन द बाइक. द बेस्ट पार्ट जो मुझे पर्सनली लगा है इस वाली मॉन्स्टर में, वो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है. 202 mm इज़ लाइक अमेजिंग. और अहमदाबाद जैसी सिटी में अगर आप इस बाइक को लेके घूमते हो ना, तो ये ग्राउंड क्लियरेंस मेक्स सेंस. अपार्ट फ्रॉम दैट, सीट हाइट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, जिससे क्या होता है कि मेरे नीज प्रॉपर्ली बैंड होते हैं और मेरा जो सिटिंग पोजीशन है वो कुछ इस तरह से बाइक पे आएगा. दैट इज़ व्हाट आई फील इज़ वेरी कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन. बाकी तो एक बार राइड पे हम जाएंगे तब ज़्यादा आइडिया लगेगा कि राइड करने में भी ये सिटिंग पोजीशन कैसे काम करती है. बट अगर ओवरऑल मैं आपको दिखाऊँ तो यस, दिस इज़ व्हाट द सिटिंग पोजीशन यू विल गेट ऑन द मोटरसाइकिल. सो यस, दैट्स इट. So yes guys, now it's time to ride this beautiful motorcycle. देखो, ये बहुत ही ज़्यादा लाउड है. I don't know DJI माइक आवाज़ जस्टिफाई कर पाएगा कि नहीं. And yes, right now it's in a okay, it's in urban mode, so perfect. That is what we want, right? Let's go. Let's spin around. Nice. सो यस, देखो मोड्स में बता दूँ. अभी बाइक है अर्बन मोड में, ठीक है? तो अर्बन मोड इज़ द लोएस्ट मोड. वो यस, बट फिर भी दिस मशीन गोज रियली एग्रेसिव. चलो, अभी मैं वेट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह पहले समझ लेता है कि कितना लाइट वेट आपको फील होगा ऑन सिटी, राइट? अभी हम लोग सिटी में, अभी थोड़ी देर में हाईवे पकड़ लेंगे, तो आपको तब मैं ज़्यादा आइडिया दे दूँगा अबाउट द हाईवेज़. अगर मैं सिटी की बात करूँ तो यू वोंट फील कि यू आर राइडिंग अ लीटर क्लास मोटरसाइकिल. इट्स एक्चुअली नॉट लीटर क्लास मोटरसाइकिल, बट 900 cc के ऊपर तो है, तो वी कैन कंसिडर इट. तो हाँ, यू वोंट फील कि आप एक काइंड ऑफ अ सुपर बाइक चला रहे हो. इट्स सो फ्रिकिंग लाइट वेट एंड सो अमेजिंगली पावरफुल. मैंने इससे पहले नेकेड काफ़ी बाइक्स चलाए सेम सेगमेंट में, नाम नहीं बोलना चाहूँगा, बट हाँ, पर उन सब में मुझे पर्सनली ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट लगा है. वाइल यू राइड इन ट्रैफिक एज वेल, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि आप इतना हैवी बाइक चला रहे हो. सो दैट्स अ गुड पार्ट.
सो राइट नाउ इट्स इन अ सेकंड गियर. हाँ, दिस इज़ दी L twin इंजन, सो थोड़ा हीटिंग इशू आपको आने वाला है, वो आप पकड़ के चलो, क्योंकि यार क्या कर सकते हैं, L twin है, राइट. इसका हम लोग एक लो RPM भी चेक करेंगे. हाईएस्ट गियर मैं नहीं करूँगा बिकॉज दिस इज़ सो एग्रेसिव मोटरसाइकिल एंड सो मच पावरफुल कि मैं नहीं चाहता हूँ कि कहीं पे भी उसको मैं चेक करूँ. ऐसा कोई प्राइवेट रोड नहीं है मेरे ध्यान में जहाँ पर मैं वो कर पाऊँ फॉर यू गाइस. सो मैं पहले से उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ. पर हाँ, एक अच्छी खासी स्पीड पे हम लोग जाएंगे ऑन दिस बाइक, है ना, बट ऑन हाईवे ओनली. सेफ्टी फर्स्ट. तो यू कैन सी ना, देखो मेरे को, देखो ज़्यादातर सुपर बाइक्स में ज़्यादा हैवी होती है ना, तो आपको मैन्यूवरिंग काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता है कि यार कैसे मैन्यूवर, बट दिस इज़ सो मच इन हैंडलिंग, लाइक कंट्रोल है ये बहुत ज़्यादा. पावर इज़ नॉट कंट्रोलेबल. सी, ओ ये बेबी देख रहे हो ये है इसकी पावर. सेकंड थर्ड में तो ये 100 क्रॉस कर रही है विद ईज. और क्या होता है पता है, बाइक अगर थोड़ी सी भी ऐसे टिल्ट वगैरह होगी ना, अगर आप थ्रॉटल दोगे ना, तो पूरा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा यार इस बाइक को. मतलब इट टेक्स टाइम, आपको ना समय लगेगा इस बाइक को समझने में. पर एक बार आप समझ गए ना, दिस इज़ द मॉन्स्टर. And actually the way this motorcycle behaves ना, it is actually a monster. हाँ, ये एक अच्छा टर्म है for this bike कि जब भी ये ऐसे मतलब किसी पर्टिकुलर एंगल वगैरह में होगा और आप थ्रॉटल दोगे ना, तो ये ऐसे मतलब राक्षस जाग जाएगा अंदर का इसका. and you can feel it. I don't like the sound of L twins. Seriously. बट इसका अच्छा है. 4000 के ऊपर जो आवाज़ एकदम चेंज हो जाता है ना, मैंने आपको आगे आइडियल आपको इसका सुनाया था. अगर आप 4000 के नीचे सुनोगे आवाज़ इसका और फिर 4000 ऊपर जाओगे तो आपको आवाज़ में काफ़ी फ़र्क लगेगा. अभी हम हाईवे पे मैं आपको दिखा देता हूँ. So yes guys, we are on a highway right now. Oh boy, this bike will scare you. Why it's crossing 150 in a ease or a fourth gear, I guess. I didn't see the console actually. चलो एक बार टच करते हैं. तो ये जो डाउन हुआ ना, वो क्या था कि इसके जो इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, वो मुझे बता रहे थे कि देखो ये दिस इज़ नॉट द राइट वे कि इसको ऐसे पुल करो ऑन दिस मोड, है ना. अगर उसकी जगह पे स्पोर्ट्स मोड होता तो ज़्यादा पुलअप होता. दूसरी चीज़ की व्हीली कंट्रोल वगैरह अर्बन मोड में ऑफ रहता है, तो व्हीली पॉप नहीं होने देगा और रोड पे स्टिक रखेगा. द ट्रैक्शन कंट्रोल वर्क्स हियर, राइट. तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, आपको क्रैश होने से मे भी बचाता है. तो यस, दिस इज़ अ गुड अपडेट बाय डुकाटी, रियली गुड. ये मेरे हिसाब से सारी सुपर बाइक्स में होना चाहिए और मोस्टली आ चुका है. ओह यस, पीछे लिटरली व्हील स्पिन हो रहा है ऑन अ फोर्थ गियर. अभी लेट्स चेंज द मोड. सो टू चेंज द मोड आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है, मोड पे जाके आपको ये बटन दबाना है. व्हेन यू रिलीज द थ्रॉटल ना, मोड चेंज हो जाएगा. सो नाउ इट्स इन अ स्पोर्ट्स मोड, ठीक है. तो ये स्पोर्ट्स मोड इज टू एग्रेसिव. देखो ये बेबी, goes like a hell. Whoa. Look, I won't recommend this sports mode in cities. Use it on a highway or track only, यार. Because this mode is very aggressive. पूरा बाइक का ना ट्यूनिंग ही चेंज हो जाता है. मतलब सीरियसली, अब जब तुम अर्बन मोड में चला रहे हो एंड यू स्विच टू द स्पोर्ट्स मोड ना, मेरा पूरे जज्बात पलट दिए, सब पलट दिया वाला सीन हो जाता है इसमें. मतलब बाइक वॉज लाइक ओ ब्रो थैंक यू ऐसे बोलती है. मैन्यूवरिंग इज़ टू गुड. आपको बिल्कुल भी बाइक हैवी फील नहीं होती. कैन सी. बहुत हो गया ये. अभी लेट्स डू अ क्विक
लो आरपीएम वाला शिट। लो आरपीएम मुझे लगता है कि आप ज़्यादातर अर्बन मोड में ही करने वाले हो। सो यस, दिस इज़ राइट नाउ इन अर्बन मोड एंड लेट मी स्विच टू द 6th गियर। सो 2 to 3000 आरपीएम, 6 गियर, 53 का स्पीड है ऑन एवरेज। 2000 से नीचे नहीं जाना चाहूँगा मैं, बिकॉज आई फील कि 2000 से नीचे तो बाइक ड्रॉप होगा। ओके, सो यस, राइडिंग कंफर्टेबली 6 गियर में अगर मैं उठा रहा हूँ तो थोड़ा सा एकदम मतलब समझ लो कि माइनस तो नहीं, 0.1% का एक स्ट्रेस आता है इंजन को। उसके अलावा इट गोज़ वेल। देखो 6 गियर 65, इट्स गुड। अब मैं आरपीएम पे जा रहा हूँ, स्पीड पे मत जाओ, बिकॉज अगर 2000 से नीचे जाऊँगा तो बट ऑब्वियस ये नहीं चलेगी। और 2000 पे ही 50-55 की स्पीड जा रही है, मतलब चलो 2000 के नीचे थोड़ा सा जाता है, ज़्यादा नहीं। ओके, थोड़ा स्ट्रेस पड़ेगा 2000 से नीचे उठने में, पर व्हेन यू आर इन अ 5th गियर और उठा रहे हो तो उठ रही है, पर थोड़ा वाइब्रेट करके, भाई एकदम से पुल अप नहीं करेगी। सही आप। और हाँ, एक और चीज़ है जो हीटिंग का है, मतलब मुझे पर्सनली लगा है अभी हीट हो रही है बाइक, पर इसका भी एक रीज़न मैं अगर मेंशन करना चाहूँगा तो ये था कि ट्रैफिक, थोड़ा बहुत ट्रैफिक है और बाइक ऐसे स्मूथ नहीं जा रही है जैसी आइडियली बाइक को जाना चाहिए। ये उतना स्मूथ अफेयर नहीं कर रही है, तो मे बी उसकी वजह से हीटिंग अभी तो हो रही है। और ये 1000 सीसी के अराउंड बाइक है यार, मतलब हीटिंग इतना तो होना ही है, और L-twin इंजन है, तो हीटिंग इज़ नॉट एन इशू फॉर मी राइट नाउ। है थोड़ा बहुत, पर जैसे ये हाईवे पे चढ़ेगी और थोड़ा सा मतलब मैं इसको हाईवे पे पॉप अप करूँगा ना, तो हीटिंग मेरे ख्याल से वो कवर कर लेगी। मुझे पर्सनली ना ऐसा था कि मॉन्स्टर इज़ वेरी लाइक हैवी मोटरसाइकिल, एग्रेसिव तो ठीक है, चलो वो तो सेकंड चीज़ है, पर हैवी होगी, मैन्यूवरिंग में दिक्कत होगी। बट इसका जो वो नेकेड मोटरसाइकिल वाला जो चंक है ना, इट लुक्स स्मॉल एंड इट फील्स स्मॉल लिटरली ऑन अ रोड। मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि आप इतना हैवी मोटरसाइकिल चला रहे हो, अनलेस एंड अनटिल यू पॉप द थ्रॉटल। व्हेनेवर यू पॉप द थ्रॉटल ना, पूरा आपका रियलाइजेशन आ जाएगा जीवन का कि भाई हाँ ये है ये पावरफुल चीज़ है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप क्रूज़ कर रहे हो नॉर्मल तो भाई ठीक है, हल्की फुल्की सी बाइक है, मज़ेदार एकदम, लाइक वही आप 250 सीसी जैसा कुछ चला रहे हो, वही वाला फील है। बट हाँ, वंस यू पॉप द बाइक, लाइक ब्रो, ये तो घोड़ा है इट हिट्स द राइट नोट इन योर बॉडी, लिटरली, आई मीन इट। सो यस, पर हाँ, लोअर जितना भी आप जाओगे ना, हाई गियर लोअर, मतलब लो गियर में और स्लो ट्रैफिक तो थोड़ा सा हीटिंग इशू है। वो एक चीज़ है जो मार्क करने लायक मुझे पर्सनली लगी है। सो यस गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, एंड आई होप कि आपको इस बाइक के बारे में सारी की सारी चीज़ें ऑलमोस्ट समझ में आ गई है। एक शॉर्ट राइड ऑलरेडी हम कर चुके हैं और लॉन्ग राइड रिव्यू भी बहुत जल्दी इस बाइक का इस चैनल पे आ जाएगा, सो सब्सक्राइब कर लो उसके लिए। एंड आई गेस कि जो भी कन्फ्यूजन था अबाउट द डुकाटी मॉन्स्टर 24 एडिशन, वो आपका क्लियर इस वाले वीडियो में हो चुका है। अगले वीडियो का वेट करो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।